जो हमारा टॉपिक है वो है पॉली अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज चिलेटिंग ड्रग्स। तो ये जो पॉली अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ये कैसे लिगेंड होते हैं, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है कि वो लिगेंड्स जो किसी भी मेटल के साथ में मोर देन वन एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक मेटल एंटर कर गया, उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी लिगेंड देंगे जो उस मेटल के साथ में बाइंड कर ले और उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा सके। तो ये जो हमारे लिगेंड्स हैं ये उस मेटल के साथ में क्या करते हैं, चिलेशन की फॉर्मेशन करते हैं। चिलेशन का मीनिंग क्या होता है, चिलेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस चिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि रिंग फॉर्मेशन करते हैं उस मेटल के साथ में, उसके साथ में रिंग फॉर्म करके ये बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। तो जो पॉली अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग क्या होता है कि पॉली मीन्स मल्टीपल, अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक मीन्स CO नेगेटिव ग्रुप, जो जिसके अंदर वो लिगेंड जिसके अंदर अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉली अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसके अंदर हम आगे क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि CDTA, जैसे हो गया CDTA, दूसरा TTHA, EDTA। क्या होता है, CDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाईअमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरा TTHA की फुल फॉर्म है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन हेक्सा एसिटिक एसिड। इसी टाइप से EDTA हमने काफ़ी बार पढ़ा होता है कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये जो सारे लिगेंड्स हैं ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं और ये मेटल के साथ में चिलेशन की फॉर्मेशन करते हैं। हम इन्हीं लिगेंड्स को यूज़ करते हुए किस टाइप से इन पॉली अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को चिलेटिंग ड्रग्स के टाइप में यूज़ करेंगे वो आज हमें पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं EDTA। EDTA जो है वो एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, नाइट्रोजन CH2 यानी इथाइलिन नाइट्रोजन। ये जो दोनों नाइट्रोजन है ये अमीनो ग्रुप को शो करेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन NH2 यानी अमीनो ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया यानी अमीनो डेरिवेटिव्स हैं CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, सेम दिस साइड CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। सेम ये जो लिगेंड है ये क्या है, EDTA का स्ट्रक्चर है, ये हमारा EDTA का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मेटल है उसके साथ में ये 6 एक्टिव साइट से बाइंड करता है, यानी जो ये नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जिसमें एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लॉन पेयर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इस मेटल के साथ में बाइंड करवाने के लिए, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम फ्रॉम दिस साइड ये वाला नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसी टाइप से ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इससे ये मेटल के साथ में, सेम मेटल के साथ में बाइंड करेगा, सेम ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों। तो ये टोटल जो हैं 6 एक्टिव साइट्स हो गई, इसके अंदर 6 एक्टिव साइट्स हैं। 6 एक्टिव साइट्स होने के कारण इस जो ये लिगेंड है इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इस टाइप से जो ये लिगेंड है ये किसी भी मेटल के साथ में, जो मेटल हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है उसके साथ में ये बाइंड करेगा। ज़रूरी नहीं है टॉक्सिक के साथ ही करेगा, बाइंड और मेटल के साथ में भी करता है, बट हम इसको एज ए ड्रग यूज़ करें तो हम बोल रहे हैं कि टॉक्सिक मेटल के साथ में इसने बाइंड किया और उसको हमारी बॉडी से रिमूव करेगा। पहला हम इसका, जैसे कि EDTA का हम पहला यूज़ ले लेते हैं, पहला एग्जांपल, जैसे कि जहाँ पे हमने देखा कि ये एज ए चिलेटिंग ड्रग यूज़ हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मीन्स हायर अमाउंट। अगर कैल्शियम के अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, हायर अमाउंट, हायर अमाउंट। अगर कैल्शियम के अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। अगर कैल्शियम के अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर
मोर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन, जो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन होनी चाहिए, उससे अगर इसके अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम सोडियम सॉल्ट्स लेते हैं, EDTA के सोडियम सॉल्ट्स लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हमने ये सॉल्ट लिया तो ये क्या करेगा, EDTA की जो कैल्शियम के टुवार्ड्स एफिनिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। एफिनिटी हाई होना मीन्स ये कैल्शियम के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे हमने ये ड्रग लिया तो सोडियम और जो EDTA की बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, ये वाला बॉन्ड जो वीक होता है वो टूट जाता है, और ये EDTA जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैल्शियम के साथ में बना लेता है, और हमारी बॉडी से इसको एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं इसी में, अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन, कैल्शियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, और हमने उस टाइम पे अगर ये कॉम्प्लेक्स ले लिया तो क्या होगा, कि जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन है उस नॉर्मल कंसंट्रेशन वाले कैल्शियम को भी ये EDTA अपने साथ में बाइंड कर लेगा और उसको बॉडी से रिमूव करवा देगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ हमें अपीयर होगी जिसको बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, हाइपो मीन्स कमी, कैल्शियम की कमी को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो अगर इसने नॉर्मल कंसंट्रेशन को भी कम कर दिया तो हमें पता चलेगा कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, और इसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हम इसका दूसरा यूज़ देखते हैं, इसी EDTA का दूसरा यूज़ देखते हैं। अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन का मीनिंग होता है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और अगर ये ब्लड आर्टरीज़ की वॉल्स के ऊपर बहुत हाई प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर दे, हाई प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो क्या होगा, जो ये आर्टरीज़ हैं ये रप्चर हो जाएंगी। तो इसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स लेते हैं EDTA मैग्नीशियम के सॉल्ट्स लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये वाला जो EDTA है ये कैल्शियम के साथ में बाइंड करेगा और उसको बॉडी से रिमूव करवा देगा, क्योंकि कैल्शियम की एक्सेस के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर ये हाइपरटेंशन हुआ था। तो इसने कैल्शियम के अमाउंट को डिक्रीज़ कर दिया, वहाँ से नॉर्मल लेवल पे ले आए, जिसके कारण हाइपरटेंशन ठीक हो गया। अगर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है इसका, जो क्या होता है, हम देखते हैं कि कई बार हमने सुना है लेड पॉइजनिंग के बारे में। लेड पॉइजनिंग क्या होता है, लेड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जो बॉडी है उसके अंदर लेड की अमाउंट बढ़ जाना। लेड वैसे टॉक्सिक होता है तो अमाउंट बढ़ जाना नहीं कहेंगे हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर लेड का एक्यूमुलेट हो जाना, यानी अगर ये हमारी बॉडी के अंदर लिटिल अमाउंट में भी अगर एंटर करता है तो वो टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। इसलिए हम बोलेंगे अगर थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उसको बोलेंगे लेड पॉइजनिंग। ये लेड बॉडी के लिए पॉइजनस क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे लाइफ जिस टाइम पे अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई थी, उस टाइम पे जो लेड है ये अर्थ के अंदर कहीं बहुत डीपली बरीड था। डीपली बरीड मतलब बहुत अंदर था, जो जब हमारा बॉडी फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पे ये उस कांटेक्ट में आया नहीं, तो बॉडी को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। मीन्स इसको कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इसको एक्सक्रीट करना है, ये बॉडी को नहीं पता होता। इसलिए हमारी बॉडी के लिए ये काफ़ी पॉइजनस होता है। तो अगर ये अब आजकल क्या होता है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके कारण और जो पेंट्स होती हैं उनके अंदर लेड मिक्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, मान लो जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं इससे एनवायरनमेंट के अंदर लेड की एक्सेस होना शुरू हो गया है। तो हम जैसे ही सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये लेड एंटर हो रहा है। और जो पेंट्स होते हैं, जिसके जो टॉयज़ होते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो टॉयज़ होते हैं उनके ऊपर लेड का पेंट किया जाता है, और बच्चों को आदत होती है कि वो किसी भी टॉयज़, कोई भी खिलौना ले लिया उसको च्यू करते हैं। तो उसको च्यू करने के कारण क्या होगा, वो लेड उनके बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर वो लेड बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो बहुत पॉइजनस होता है। तो उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों पॉइजनस किस टाइप से होता है कि वो बॉडी के अंदर बहुत ही अलग अलग मतलब ऐसे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स शो करना शुरू कर देता है जो हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे इफेक्ट शो करेगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, उनकी फॉर्मेशन को, उनकी सिंथेसिस को
कम इनहिबिट कर देगा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत स्टॉप करने के तरीके में बोल सकते हैं, उसको स्टॉप भी कर सकता है। और दूसरा क्या कर सकता है कि ये जो हमारे जो सल्फाहाइड्रल ग्रुप्स वाले एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जिनके अंदर सल्फाहाइड्रल ग्रुप्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को भी इनहिबिट कर देता है ये लेड पॉइजनिंग। तो क्रॉनिक टॉक्सिसेशन हम देखते हैं। क्रॉनिक टॉक्सिसेशन मतलब क्या होता है? क्रॉनिक का मतलब होता है कि वो टॉक्सिसेशन जिसके अंदर क्या होगा कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो डिजीज़ होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, लेकिन वो उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी हमें शो नहीं होता, काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसका डेंजरस इफेक्ट होना शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो लेड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर वो ब्रेन के अंदर चला जाता है तो बॉडी जो पर्सन है उसको वो कोमा में जा सकता है। दूसरा उसको कन्वर्जन्स हो सकते हैं, कोमा में जा सकता है। दूसरा कन्वर्जन्स हो सकते हैं। कन्वर्जन्स का मतलब क्या होता है कि उसको दौरे पड़ सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में लेड बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो डेथ भी हो सकती है। दूसरा ये तो हो गया क्रॉनिक, अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए, क्रॉनिक टॉक्सिकेशन हो जाता है तो। बट अगर एक्यूट हुआ, एक्यूट का मतलब क्या होता है कि वो शॉर्ट टाइम पे ही अपने डेंजरस इफ़ेक्ट्स को शो करना शुरू कर देता है, बहुत जल्दी उसका डेंजरस इफ़ेक्ट्स, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं बॉडी के अंदर, इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है? वेंस के अंदर हमें इंजेक्शंस देना शुरू करना पड़ता है। और वो किसके इंजेक्शंस होते हैं? कैल्शियम Na2 EDTA, जो कैल्शियम सोडियम सोल्ट्स होते हैं EDTA के, वो हम बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शंस एंटर करवाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा EDTA है, EDTA ये लेड के साथ में PB लेड के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि थर्मोडाइनमिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इससे इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और जो लेड EDTA का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इस टाइप से इंजेक्शंस देके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। शुरू में जब ये डिज़ीज़ को क्योर करना होता है तो हम इसको इन इंजेक्शंस को काफ़ी रैपिडली देते हैं, काफ़ी जल्दी देते हैं। बट कुछ टाइम के बाद जब ये एक एक्यूट फेज़ से पास हो जाता है, मतलब एक्यूट फेज़ थोड़ा ठीक होने लगता है, तो क्या करते हैं, हम इसको लॉन्ग इंटरवल्स पे देना शुरू कर देते हैं, मीन्स वीक में 2 बार कुछ इस टाइप से देना इन इंजेक्शन को शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो जहाँ पे वाटर सॉल्युबल एरियाज़ के अंदर जो लेड प्रेजेंट था वो तो इस ड्रग्स के थ्रू हमने रिमूव आउट कर दिया। बट अगर मान लो यही लेड कहीं लिपिड सॉल्युबल एरिया के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, फॉर एग्जांपल लीवर्स वगैरह के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, तो वहाँ से तो इजीली रिमूव आउट नहीं होगा। तो कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके दौरान ये उस एरिया से लिपिड सॉल्युबल एरिया से वाटर सॉल्युबल एरिया के अंदर आ जाता है और हम इसको इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं बॉडी से। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा लेड पॉइजनिंग को कैसे क्योर किया जाता है। इसके काफ़ी और भी यूजेस होते हैं EDTA के। फॉर एग्जांपल और यूजेस जैसे कि अगर मान लो आयरन लॉड हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी आयरन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो उसको भी कम करने के लिए हम पॉलीअमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, नॉट EDTA, कोई भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जिसका हम यूज़ करते हैं उस लॉड को कम करने के लिए। और भी जैसे कि अगर निकल ईच हो गया, निकल ईच का मीनिंग क्या होता है कि निकल के कारण जो हमारी स्किन है उसके ऊपर कुछ रैशेस वगैरह हो जाना, कुछ मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो जाना निकल के कारण, उसको रिमूव करने के लिए हम ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर EDTA वगैरह होता है, EDTA का कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होते हैं। फर्दर हम जो मेन जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो हम इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट EDTA के जो रोल्स देखेंगे वो क्या होते हैं। पहला है कि अगर जो सोडियम सॉल्ट है, जो हमारा सोडियम सॉल्ट है EDTA का, वो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छा एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मान लो कहीं भी, जैसे कि कोई भी वेन्स वगैरह में, आर्टरीज़ में ब्लड का ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे वो आर्टरीज जो हैं वो
ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हम इसका सोडियम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। मतलब किस टाइप से होगा, कैसे यूज़ किया जाएगा। ये जो ईडीटी है, ये जो ब्लॉकेज है किसके कारण होगी, कैल्शियम के कारण, क्योंकि कैल्शियम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है। और इस कन्वर्जन को रोकने के लिए अगर हमने उस कैल्शियम को वहाँ से रिमूव कर दिया बॉडी से, तो ये वाला कन्वर्जन होगा नहीं इजीली, ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होगा, तो क्या होगा, जो ये वेंस के अंदर जो क्लॉटिंग हो रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसा कब होता है, क्योंकि जो ईडीटी है ये कैल्शियम के साथ में इसने अच्छे खासा बॉन्ड बना लिया और इसका रिमूव आउट करवा देगा बॉडी से, और हमारा जो ये कन्वर्जन है ये कम हो जाएगा और यहाँ पे क्लॉटिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा यूज़ देखते हैं हम। दूसरा यूज क्या देखेंगे कि अगर मान लो बॉडी के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, तो साइनाइड पॉइजनिंग को क्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोबाल्ट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का। कोबाल्ट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का हमने यूज़ किया है। कोबाल्ट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि जो इसकी कोबाल्ट की जो साइनाइड के साथ में एक ईडीटीए की जो साइनाइड के साथ में होती है एफिनिटी काफ़ी हाई होती है, और ये उसको काफ़ी अच्छे से बाइंड कर लेता है, और बॉडी के जो ऐसे मतलब बाइंडिंग साइट्स हैं साइनाइड के, जो एक्यूमुलेशन साइट्स हैं, वहाँ से साइनाइड को रिमूव करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसका, और ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।